नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी मतलब प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर का एक आपका ऑप्शनल पेपर है, जो कि है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरण शिक्षा के पूरे सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। और हम इसमें यूनिट वाइज हर यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हर एक यूनिट में क्या पढ़ना है, आपको कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, यह सब डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं कि हमें जो ये पेपर है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जितने भी पेपर होते हैं, उनमें आपको जो आपका सिलेबस दिया रहता है, उसमें आपको 4 यूनिट टोटल पढ़ना रहता है, ठीक है? तो इस 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है आपका, उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट हमारा है, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है आपका कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है, इसका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बारे में बात करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, मतलब पर्यावरण क्या है, और इसकी मीनिंग, डेफिनेशन इत्यादि, और इसके एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे। मतलब एनवायरनमेंट के मुख्य पहलू क्या-क्या हैं, जैसे कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इत्यादि। इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या है कि पर्यावरण का क्या अर्थ और परिभाषा है, इसको देखना है, और फिर पर्यावरण के घटक क्या-क्या हैं, मुख्य पहलू क्या-क्या हैं, उनको देखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है जैविक मतलब बायोटिक, अजैविक मतलब अबायोटिक, और सामाजिक सोशल। तो ये सब सारी चीज़ें, और पर्यावरण के आयाम जैसे भौतिक मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट, और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, और आपका जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें क्या-क्या पढ़ना है हमको। तो सेकंड टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है? इसमें 2 टॉपिक आपको दिए गए हैं। एक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, और दूसरा है मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। मतलब कि आपका जो इकोसिस्टम है, इसको हम बोलते हैं कि मीनिंग ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम क्या है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है? तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि बायोटिक, बायोटिक को हम और क्या बोलते हैं कि लिविंग, एंड अबायोटिक का मतलब होता है आपका, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है? तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का बैलेंस सिस्टम जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम हमारा क्या है, इसकी मीनिंग हम पढ़ेंगे। अब इसमें इकोसिस्टम में आपकी क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपका पॉन्ड हो गया, है ना? तालाब जिसको आप बोलते हैं, फॉरेस्ट हो गया आपका, डेज़र्ट हो गया, ओशन हो गया, ग्रासलैंड हो गया, इत्यादि। ये सब सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट आपका हम देखते हैं कि मानव और पर्यावरण का क्या रिश्ता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का मतलब क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, परितंत्र मतलब इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारितंत्र का अर्थ, संरचना और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, मतलब आपका फूड चेन, और खाद्य जल फूड मतलब फूड वेब वगैरह, और मानव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा था सेकंड टॉपिक। और इसके बाद हमारा है थर्ड टॉपिक, और थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि आपका पर्यावरण का बिगड़ना या खराब होना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या-क्या पॉइंट्स इंक्लूड हैं, तो देखिए, जैसे आपको पता है कि पर्यावरण का बिगड़ना या खराब होना किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहला है हमारा पॉल्यूशन, ठीक है? प्रदूषण, प्रदूषण के कारण खराब होता है, इसको हमें पढ़ना है। और आपका अब प्रदूषण में इसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जैसे आपका एयर पॉल्यूशन, है ना? एक हो गया आपका एयर पॉल्यूशन, और दूसरा है आपका वाटर पॉल्यूशन, और तीसरा है आपका जो है वो सॉइल पॉल्यूशन है।
सॉयल और इसके बाद फिर आपका नॉइज पोल्यूशन इत्यादि। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो आपका वनों की कटाई हो रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वनों की कटाई में इसमें हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है, क्यों ये काटे जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल क्लाइमेटीज, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में आपका जो है अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, साइक्लोन है इत्यादि के बारे में। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन। तो बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन में मतलब कि जानवरों और पौधों की स्पीसीज का खत्म होना, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे इसमें एक है आपका पहला कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमको पढ़ना है। अब इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, और उसके बाद फिर है आपका सी लेवल का बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारा एनर्जी क्राइसिस आता है। तो एनर्जी क्राइसिस भी इसी में आएगा। एनर्जी क्राइसिस में जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आपके कम हो रहे हैं और हमारी जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं वो किस पे बढ़ रही हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं कि हर घर की छत पे जो सोलर पैनल लग रहे हैं वो क्या है आपका रिन्यूएबल, मतलब आप कह सकते हैं इसको जो है कि आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका इसमें बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन में हमको पढ़ना है। अब इसी में दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी क्राइसिस के बारे में। तो ये हमारा था थर्ड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक के बाद इसमें हम आगे जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। तो फोर्थ टॉपिक में हमें जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में हमें इसकी नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है। तो मतलब इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। जैसे जागरूक आप कैसे करेंगे, किस बात के लेके करेंगे, तो जैसे आपका कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। इको फ्रेंडली हैबिट्स के बारे में बताएंगे एंड देन फिर हम कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है संसाधनों का सही प्रयोग और भविष्य के लिए उनका बचाव, उनको बचा के रखना, ये हमारा कंजर्वेशन का मतलब है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो जैसे कि आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, पहला है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब वनों की रक्षा करना, वनों का बचाव करना। दूसरा है आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और तीसरा है आपका वाटर कंजर्वेशन, चौथा है आपका सॉइल कंजर्वेशन, और नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सतत विकास के बारे में। तो सतत विकास क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके सतत विकास का उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि सतत विकास का मतलब वह विकास होता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत विकास। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी यहाँ पे हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है अगर हम वो सोलर से प्राप्त करें तो वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक बार डीजल, पेट्रोल, है ना, सीएनजी या जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन सोलर एनर्जी नहीं ख़त्म होगी। तो सोलर एनर्जी हम चाहे जितनी यूज़ करें वो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो भी इसको यूज कर सकती है। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे हम खेतों की सिंचाई करते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका हम यूज़ करते हैं, या नदियों के ऊपर डिपेंड है, या नहर तालाब जो भी हैं। लेकिन अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे तो हमें क्या होगा कि जैसे जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसका हम यूज करें, वो भी कभी ख़त्म, क्योंकि बारिश हमेशा होगी तो उस वाटर का हम यूज हमेशा करते रहेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसमें इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। आगे हम देखते हैं कि हमारा सेकंड यूनिट आता है
और सेकंड यूनिट में हमें बात करना है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये आपका फर्स्ट एक तरह से पॉइंट है कि डेफिनेशन एंड मीनिंग। हाँ, ये आपका जो हमारा इसमें सेकंड यूनिट का जो पहला पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे और इसके नीड की बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब है वो ये है कि स्टूडेंट को इन्वायरमेंट समस्याएं, सॉल्यूशन और प्रोटेक्शन के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, ये हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन में देते हैं। जो भी छात्र हैं उनको इन्वायरमेंट के बारे में समझाना, बताना, इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, क्या समस्याएं हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है और उसका प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में शिक्षित करना। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, जैसे अवेयरनेस क्रिएट करना, नॉलेज डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, और अवेयरनेस में ही हम बात करेंगे आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाना। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड। तो नीड के बारे में मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। पहला पॉइंट ये है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरा पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, तीसरा पॉइंट क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, चौथा पॉइंट क्या है आपका, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, जो आपदाएं आ रही हैं उनमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये इसकी आवश्यकता है कि हमें अगर हम एजुकेशनल मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन लेते हैं तो हमें इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिखाने के लिए, बताने के लिए हम कौन कौन सा मेथड्स यूज़ करते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस पॉइंट में। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जो है टीचिंग वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती, इसमें कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम और भी चीज़ें मतलब एजुकेशन पा सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि सेमिनार के थ्रू, है ना, यहाँ पे पहला आपका सेमिनार, दूसरा है आपका वर्कशॉप के माध्यम से, तीसरा है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स का मतलब सीधे जाकर देखना और सीखना, प्रोजेक्ट वर्क, सर्वे, प्रोजेक्ट वर्क और एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब कि आपका यहाँ पे हम प्रदर्शनी लगा के सिखा सकते हैं। सेमिनार के थ्रू, कार्यशाला के थ्रू, समस्या समाधान, विधि, फील्ड ट्रिप एवं शैक्षणिक भ्रमण के जरिए, सर्वेक्षण कार्य और प्रोजेक्ट कार्य, और लास्ट में है आपका एग्जीबिशन, मतलब कि प्रदर्शनी वगैरह लगा के हम जागरूक या बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड यूनिट में हमारा जो टॉपिक है वो इंटर डिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम, ये चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ही सब्जेक्ट, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ लें और वो ख़त्म हो जाए, नहीं। इन्वायरमेंटल में एजुकेशन जो है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जियोग्राफी। दूसरा आपका हम इसमें पढ़ते हैं और भी इस तरह से सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तीसरा हम इसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, सोशलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, मोरल एजुकेशन पढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी भी कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, और अगला टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम देखते हैं कि मीडिया और टेक्नोलॉजी लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अवेयरनेस और नॉलेज दोनों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं आज के दौर में। तो जैसे कि आपका टीवी प्रोग्राम्स हो गया, टीवी प्रोग्राम्स आप लोग सबने देखा होगा, एनिमल प्लैनेट
सबने देखा होगा या देखते होंगे। एनिमल प्लैनेट्स, डिस्कवरी, ये जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, इनमें इनसे देख के हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और एजुकेशनल फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहते हैं हम, उनसे हमको सीख मिलती है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स से हमको नॉलेज मिलता है। सोशल मीडिया कैंपेन से मिलता है। मोबाइल ऐप से मिलता है। और आपका वेबसाइट एंड डिजिटल कंटेंट, स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी टूल्स। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, रोल ऑफ आईसीटी टूल्स, ऑडियो वीडियो इंटरनेट, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो टेलीविजन मीडियम्स। आईसीटी साधनों की भूमिका, समाचार पत्र, रेडियो टीवी आदि का महत्व। तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन को मतलब या आप कह कि नॉलेज को स्प्रेड करने में हमारी मदद करते हैं, सीखने में हमारी मदद करते हैं। तो यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जब हम पूरा एक एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें डिटेल से समझेंगे सारी चीज़ों के बारे में। अभी तो हम जस्ट आपको सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे फोर्थ यूनिट के बारे में। तो फोर्थ यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा फोर्थ यूनिट का टॉपिक है उसमें है करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो जैसे देखिए बात यहाँ पे करेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्लासरूम में ही नहीं सीखा जा सकता, ये क्लासरूम से बाहर भी सीखा जा सकता है। मतलब एक तो हो गया जो करिकुलम, जो आपके टेक्स्ट बुक में आपका दिया रहेगा, या मतलब जो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, तो ये एक क्लासरूम में हमें सीखने के लिए, और दूसरा क्या है को करिकुलम, मतलब सपाठ्यक्रमिक क्रियाएं करके, जैसे कि ट्री प्लांटेशन करना, मतलब पेड़ वगैरह जो लगाए जाते हैं स्कूलों में, उनसे हम सीखते हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चला के, कम्युनिटी वर्क करके, है ना, क्लीननेस ड्राइव्स, मतलब आपका जैसे स्वच्छता अभियान जो चलता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, है ना, तो ये भी क्या है उसी को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। नेक्स्ट आपका नेचुरल वर्क्स है, कम्युनिटी वर्क है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ क्या है, स्टूडेंट को इन्वायरमेंट से जोड़ती हैं, स्टूडेंट को इन्वायरमेंट के बारे में समझने में सहायता करती हैं। यहाँ पे देखिए पर्यावरण शिक्षा संबंधित पाठ्यचर्या एवं सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ, जिसमें आपका वृक्षारोपण है, जागरूकता अभियान है और सामुदायिक कार्य है इत्यादि। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इवेल्युएशन में चेक किया जाता है कि स्टूडेंट में नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से चेक होती हैं, आपका कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक इवेल्युएशन में हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मतलब नॉलेज है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, एटीट्यूड है कि नहीं है, और वैल्यूज़ है कि नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट टॉपिक था। अब हम बात करेंगे आगे की, तो ये इसमें यहीं तक था। और आगे हमारा जो आया है वो प्रैक्टिकल वर्क आ गया। तो प्रैक्टिकल वर्क भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जानना है, किस पर आपको प्रैक्टिकल अपना करना है। तो देखिए पहला जो है पॉइंट हुआ है आपका इन्वायरमेंट बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि पर्यावरण आधारित एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस पेपर में जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज शामिल हैं उसमें पहला आपका था इन्वायरमेंटल बेस्ड, दूसरा है आपका पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज लाइक स्वच्छ भारत अभियान। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आपका जैसे आपका हो गया ट्री प्लांटेशन, स्वच्छ भारत अभियान। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम आपका तीसरा होगा। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। इसके अलावा भी है हमारा जैसे आपका वाइल्ड लाइफ हो गया, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट में आता है। सेलिब्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डेज एंड वीक्स में ये इसमें क्या क्या पॉइंट हैं आपके, तो वाइल्ड लाइफ वीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, अर्थ डे है, वाटर डे है। तो इसके बारे में भी हमें जागरूक किया जाता है। तो ये हमारा जो था पूरा का पूरा सिलेबस था, है ना। और हमें आपको मतलब यहाँ पे जो हमने सिलेबस देखा, ये हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो ऑप्शनल पेपर है आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन, इसका कंप्लीट सिलेबस का एक्सप्लेनेशन था। और उम्मीद है कि आपको हर यूनिट क्लियरली समझ में आई होगी। अगर
आपको जो है इसका नोट्स और आपको इसकी क्लासेस सारी चीज़ें चाहिए तो आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको सिलेबस समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। नए अगला जो हमारा एक और ऑप्शनल पेपर है वह है आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब आपका जो ऑप्शनल पेपर में ही है, तो उसका हम सिलेबस एक बार बता देंगे और देन फिर हम हमारी जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लासेज हम संभवतः 16 मतलब 16 जनवरी से हो सकता है स्टार्ट कर देंगे आपकी क्लासेज। तो ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे और इन्जॉय करते रहिए आगे, और मज़ा आने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर हमने देखा, बहुत अच्छे से हमने आपके साथ काम किया और आपको भी उसका पूरा का पूरा लाभ मिला। आपके जितने भी पेपर्स हुए, सारे पेपर का जो क्वेश्चन आया था पेपर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स या वीडियो लेक्चर में मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका हमारे नोट्स या फिर हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं उनसे बाहर न जाने पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।